गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक एवं लवण, उसके हम प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। थोड़ा सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, उसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न, नींबू के रस में होंगे H+ आयन अधिक और OH आयन कम। ठीक है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनते हैं लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये दुर्बल अम्ल है। उदासीन विलयन का pH मान होता है कितना? 7। फिर अगला प्रश्न है, सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी, उसे आवश्यकता है दुर्बल क्षार की। क्षय, दंत क्षय का कारण है लाल का pH मान 5.5 से कम होना। फिर अगला प्रश्न है, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? NH4Cl। इस लवण की प्रकृति अम्लीय होगी क्योंकि यह जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से के मिलने से बना है। फिर अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम बताइए। तो पहला अम्ल है टार्टरिक अम्ल, जो है इमली में पाया जाता है। दूसरा है मैलिक अम्ल, जो पाया जाता है सेब में। फिर अगला प्रश्न है, घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जाती है? तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे, घ्राण सूचक वाला हमारा टॉपिक जो था उसको देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि सूचक जो है अम्ल और क्षार के द्वारा क्रिया करके नए पदार्थ बनाता है, जिनके कारण रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं, ऐसे सूचकों को ही हम घ्राणगंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर उसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो किंतु दही बनने में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, खट्टा हो जाता है ना, तो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका pH मान जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। आपको 3 परखनलियाँ दी गई, इनमें से एक में आसुत जल तथा शेष 2 में से एक में अम्लीय तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया तो प्रत्येक परखनली में रखे विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ये अम्ल जो है वो क्या बोलते हैं, हम जब पानी जब रहता है, जलीय विलयन रहता है, तभी वो अपने आयन को मुक्त करता है। तो जब पानी रहेगा तभी वो अपने आयन मुक्त करेगा, मतलब H+ आयन मुक्त करेगा। तो अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस जो है वो लाल, और लाल जो है वो नीला हो जाता है तथा आश्रित जल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर नीलम तथा मनीष ने प्रयोग करते समय शुष्क सोडियम क्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकली। मनीष ने परखनली के मुंह के समीप शुष्क नीला लिटमस पत्र रखा तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु जब गीला लिटमस पत्र रखा तो वह लाल हो गया। तो इसके कारण क्या है? तो जब इन दोनों की क्रिया होती है, मतलब सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो उससे HCl बनता है, जो जल की उपस्थिति में क्या करता है? अम्लीय व्यवहार करता है। मतलब जब पानी होगा, जलीय विलयन होगा, तभी वो H+ आयन मुक्त करेगा। इसलिए गीला लिटमस को वो क्या कर देता है? लाल कर देता है, किंतु जब वो नीला पर कोई परिवर्तन होने नहीं देता, क्योंकि वो सूखा होता है। फिर अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों में pH मान निम्नलिखित है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ है, उसके pH मान दिए हैं, तो उनके अनुसार से हमको बताना है कि कौन क्षारीय है और कौन अम्लीय है। जैसे यहाँ पर दिया है खाने का सोडा का विलयन, उसका दिया 8.2, नींबू का रस जो है वो 2, सिरका है जो 5.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 13, पानी जो है वो 7। तो 7 जो है वो उदासीन को बताता है, मतलब उदासीन विलयन यहाँ पर क्या है? पानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय है, मतलब 7 से ज़्यादा है। और खाने का सोडा जो है वो भी क्षारीय है, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। नींबू का रस और सिरका जो है अम्लीय है, क्योंकि ये 7 से कम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्ल ए तथा बी को जो 2 बीकर में रखे हैं, अम्ल ए का जल आंशिक आयनन होता है अम्ल ए में, और जबकि बी में जल में पूर्ण आयनन होता है।
इस आधार पर हमको बताना है कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है। तो जिसमें आंशिक आयनन होता है वो दुर्बल होता है, जिसमें पूर्ण आयनन होता है वो प्रबल होता है। तो मतलब ए जो विलयन है, ए बीकर में जो रखा विलयन है वो दुर्बल होगा और बी पर रखा हुआ प्रबल होगा। ठीक है, तो जिसका जल में आंशिक आयनन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल, और जल में जिसका पूर्ण आयनन होता है उसको हम बोलते हैं प्रबल। और प्रत्येक के दो दो उदाहरण बोल रहा है, तो HCl जो है वो प्रबल अम्ल है और CH3COO जो है वो दुर्बल अम्ल है, जिसको हम एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, धातु के साथ अम्लकीय अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी की जगह हम लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप निकलने वाली गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, मैग्नीशियम धातु का उदाहरण देके समझाना है। तो मैग्नीशियम धातु हाइड्रोजन के जब संपर्क में आती है तो वो क्या होने लगेगी, जलने लगेगी। इस प्रकार से हम मैग्नीशियम धातु का परीक्षण कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, टिकेश्वरी की खेत की मिट्टी का pH मान जो है वो 4.2 है। धान की अच्छी फसल उपज के लिए वह मिट्टी के pH पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है। तो धान की फसल के लिए मिट्टी का pH मान 5 से 8 तक होना चाहिए, है ना। pH नियंत्रण करने के लिए खेतों में खाद, चूना या राख को क्या करना है, हमको डालना है। इस प्रकार से हम उसको नियंत्रण कर सकेंगे। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दो उदाहरण देकर समझाओ बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर दो उदाहरण देंगे, HCl और NaOH। HCl जो है वो अम्ल है, NaOH जो है क्षार, इनसे बना लवण NaCl और क्या बना, पानी। HCl और KOH दूसरा उदाहरण है, ये अम्ल है, ये क्षार है और इससे बना हुआ लवण KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, ये लवण है और ये क्या रहा, पानी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, समारोह ने ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसका pH मान 6 से बदल कर क्या कर दिया, 8 कर दिया। इस दूध में दही बनने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि दूध में खाने का सोडा मिलाने पर उसका pH मान क्या हो गया, बढ़ जाता है, इसलिए दूध से दही बनने में उसमें क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, लवण किसे कहते हैं, किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है। NH4NO3 और Na2CO3 का हमको उदाहरण देकर समझाने बोल रहे हैं। तो लवण किसे कहते हैं, हम पढ़े थे हम लोग लवण किसे कहते हैं। तो लवण ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक भाग धनात्मक आवेश तथा दूसरा ऋण आवेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है और लवण जो है विद्युत उदासीन होता है। ये किस पर निर्भर करता है, लवण की प्रकृति, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल से बने लवण की प्रकृति क्षारी और प्रबल और दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति क्या होगी, उदासीन होती है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि दो उदाहरण दीजिए, है ना। तो उदाहरण देकर समझाइए, तो हम यहाँ पर NH4 NO3 का उदाहरण देखें तो NH4 प्लस और प्लस NO3 क्या हुआ, माइनस पे। उसके बाद Na2CO3 में Na जो है वो प्लस पे, है ना, और CO3 जो है वो माइनस पे, दो माइनस है इस पे। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर इसका ख़त्म होता है। आने वाले जो वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर बीच के प्रश्न उत्तर है उसको हम देखेंगे। ठीक है।